अमेरिका और यूरोप में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इश्यूज़ को हुकूमत पाकिस्तान की सतह पर उजागर करने और इनके देरीना मसाइल के हल के लिए कोशां सफ़ाए अव्वल की बैनुल-अक़वामी तंजीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन OPGF का पहला खूबसूरत ओवरसीज़ कन्वेंशन गुज़िश्ता दिनों क्वींस के एक होटल में मुनक़्क़द किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन के इस अहम और दिलकश प्रोग्राम में ट्राई स्टेट में रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की और दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए OPGF के नाम से फराहम किए गए प्लेटफॉर्म के रूह रवां मुमताज़ पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन मिस्टर ज़हीर ए महर की पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए की जाने वाली गरां कदर खिदमात का एतराफ़ भी किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन की इस पुरवकार तकरीब में पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए मेंबर कौमी असम्बली मिस्टर शहरयार खान अफरीदी और कौंसल जनरल मोहतरमा आयशा अली ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। आइए देखते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राहों में चल पड़े सब छोड़ निकल पड़े अपनी उम्मीदों के दिए आंखों में रोशन है किए अपनी उम्मीदों के दिए अरमानों के ये सिलसिले कभी रुके न कभी Pakistani Global Foundation
अब्दुल बली, जनरल सेक्रेटरी OPGF, तमाम आने वाले मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ख़वातीन व हज़रात को हर्फ़ आगाज़ में खुश आमदीद कहता हूँ और इस अज़ीमुश्शान यादगार कन्वेंशन के इनेकाद पर ज़हीर अख्तर मेहर साहब, चेयरमैन OPGF और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। First and foremost, I'd like to pay tribute to two beautiful nations, Pakistan, a respected nation we belong to, the United States of America, the country which has accepted us with open arms. Ladies and gentlemen, please stand up and join us for the national anthems of Pakistan and the US. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकेला ही चला था जान में मंजिल, मैं चलता गया कारवां बनता गया। आज वो दिन आ गया है जब हमने अपनी जद्दोजहद 2018 में स्टार्ट की थी। उसका समर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन ने दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपने चैप्टर कैंप किए। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाला और आज की इस महफिल को रौनक बख्शी। OPGF बनाने का मकसद क्या था? मेरा तल्लुक पाकिस्तान से है। पिछले 30 साल से अमेरिका में वज़ीर हूँ। मेरे कारोबार की नीयत ऐसी है कि मुझे ज़िंदगी के हर शोबे के लोगों से मिलना पड़ता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मसाइल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ओवरसीज़ के मसाइल के लिए बात कर सकें, उसको फैसिलिटेट कर सकें, हम उनकी एडवोकेसी कर सकें। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर OPGF का प्लेटफॉर्म तैयार किया। उसके अंदर मेरे हम ख्यालों के अंदर शेख शकील साहब, राणा जवेद साहब, अब्दुल बली, वजेश प्रताप, ताहर संधू, तहरादीन साहबा और दीगर रफ़का ने पाकिस्तान से हमारे सीनियर एडवोकेट शिराज खान साहब, लीगल एडवाइज़र, पाकिस्तान से दुनिया के पाकिस्तान के बहुत मशहूर जर्नलिस्ट अफजल भट्ट साहब, उनकी टीम, सब ने हमारा साथ दिया और आज ये फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता जो एक छोटा सा पौधा लगाया था आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने ग्लोबल फाउंडेशन ने एक ऐसी मुनफरद टीम तैयार की जिसके अंदर उन्होंने वुमेन विंग का भी इजरा किया, जिसकी क़यादत तहरादीन साहबा और नसीम खान कर रही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट, जहां हम औरतों के हकूक़ की बात करते हैं तो हमने इनको पूरा बराबर का हिस्सा दिया, बराबर का शरीक ठहराया और इनकी मेहनत, इनकी लगन से आप देख रहे हैं कि ये आज का प्रोग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन खवातीन की है। जिस तरह के हम सब लोग ये समझ रहे हैं और हमेशा ये सुनते आए हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी
कौम का असासा है। आज हमारे अंदर हुकूमत वक्त के बहुत ही अहम शख्सियत बैठी हुई है। मेरा उनसे मुतालबा है कि इस असासे को ज़ाया ना होने दें, इस असासे को महफूज रखें और ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन जो है इज गोइंग टू बिल्ड अप द ब्रिज बिटवीन टू नेशंस। और हम अपने आने वाली नस्लें जो है, हमारी यंग जनरेशन जो है, हम उसको किस तरह पाकिस्तान की सरजमीन के साथ जोड़े रखें, इसका दारोमदार हुकूमत वक्त पर है। मैं मौजूदा हुकूमत को अप्रिशिएट भी करता हूँ जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। वोटिंग के राइट्स के अलावा वहाँ जो ओपीसी अदारा है, वहाँ के जो वाइस चेयरमैन हैं, वो और उनकी टीम, स्पेशली मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा जहांगीर बारा साहब का, जो चेयरमैन है ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के, ओवरसीज पंजाब कमीशन के लाहौर के। उन्होंने, हमने बहुत सारे उनको केस रेफर किए, उन्होंने उसका फौरी उसका जो था वो काम किया और उसके मुताबिक लोगों को बहुत सारी मुश्किलात थी जो उन्होंने हल की। मैं उनको और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बात यहाँ खत्म नहीं हुई है अभी, वी स्टिल हैव ए मोर टू डू। जिस तरह कश्मीर के अंदर 45 लाख लोग बसते हैं और उनके लिए कश्मीर हुकूमत ने एक ओवरसीज की सीट रखी हुई है, इसी तरह मौजूदा हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मखसूस सीटें रखी जाएं, इनको पूरी नुमाइंदगी दी जाए, इनकी जायदादों को महफूज बनाया जाए। इनके सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इनके बिजनेस के मसाइल हैं, इनके फैमिली मैटर्स हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन एक ऐसा अदारा है जिसमें आप सबके हकूक के लिए हम ये आवाज बुलंद करते रहेंगे, जिसका कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजन पार्टी से कोई तल्लुक नहीं है। ये खास सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक नुमाइंदा जमात है जो देखते ही देखते आपने देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर फैलती जा रही है। मैं दुनिया के उन तमाम मेंबरान से जो यहां नहीं आ सके, जो हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, जो हमारे साथ शाना बिशाना काम कर रहे हैं, मैं उनको खराज तस्लीम पेश करता हूं और उनको ये बावर कराता हूं कि इंशाअल्लाह ओपीजीएफ आपके हक के लिए, आपके हकूक के लिए आपकी एडवोकेसी करती रहेगी और आपके हक के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी। बहुत शुक्रिया। Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen. Honorable Chairman, Kashmir Committee and Federal Minister, Congressman Swazi, Congressman Lou, Zahir Mahar is not in the room. Ladies and gentlemen, बहुत खुशी हो रही है आप सबसे मिलकर दोबारा। And Zahir साहब को congratulate करना चाह रही थी on the first year anniversary of his overseas. A big shout out to him, his team, and all the women of OBGF who have done a wonderful job. Thank you. We're here today. Our Honorable Minister and Chairman, Kashmir Affairs Committee is with us. He's brought a very important message from the Prime Minister of Pakistan. And he's going to talk about the Kashmir issue. We also have a very prominent Kashmiri leader amongst us. So while we recognize the contributions, the wonderful years that OBGF had. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي. In the name of the most merciful and beneficent, distinguished Congressman, OPGF, key stakeholders, my pride, my baseline, my hope, the unsung heroes of my motherland, the overseas Pakistani, our women, the role model for the entire globe who has got the abilities to compete at the highest level.
and then in the end, this country where I'm standing, United States of America, a country which has the resilience and ability to lead from the front. And as a Pakistani, we not only send our loved ones to the prosperous world, especially to US, for education, for anything related to excellence in every field of life, and most important of all, this city is a baseline for the entire globe, in a sense that United Nations, which has made a commitment with the entire globe, with every citizen on the face of the earth, from any background, whether male or female, from any gender, that their rights will be protected. Apart from US, Switzerland, Geneva, and New York has a gigantic role to play. And I am here as an ordinary human, because when we talk of any country, and let me start it from United Nations. When we talk of United Nations, United Nations Charter is based on one thing, and that is humanity. Similarly, when we talk of the constitutions, written or unwritten, of any country in this entire globe, the baseline or the emphasis is again on one point, and that is humanity. Ladies and gentlemen, when we talk of human values, when we talk of any religion, again the baseline of every religion is humanity. But unfortunately, what we are witnessing, humanity even in this particular point in time is at the receiving end. In the name of trade, in the name of personal agendas and interest, in the name of bigwigs, in the name of power struggle, humanity is not only at the receiving end, we have suffocated humanity to an extent that now those commitments which were made by the United Nations, not only to the people of Palestine, not only to the people of Kashmir, not only to those who have no voice, but those who have been humiliated and squeezed to an extent that on daily basis they are making and giving sacrifices, but they are being perceived the other way around. Excellencies, my country fought against all sorts of extremism. We are fighting the biggest war on land. I have sacrificed 86,000 Pakistanis. It means 86,000 families, and on top of that, thousands of people are injured. They have lost their eyes, their ears, their hands, their legs. They are paralyzed. And then on top of that, Excellencies, my country, since in modern history, unprecedented hosting of refugees. We have got millions of refugees. Afghanistan. It lives in my heart. It lives in my soul. Every human, every faith, every background is valuable for me, because the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, emphasized on 2 points. One was 3-point agenda for the entire nation,
unity, faith, discipline, and the second was that when it comes to humanity, never compromise on humanity. Would you believe global dynamics have changed? Why Brexit? Why David Cameron would resign? In recent elections in different European countries, refugee was the main concern, whereas 2611 kilometers border of Pakistan with Afghanistan, we are giving 60,000 visas without charging a single penny. We are giving 50,000 scholarship to the children of Afghanistan. Afghanistan cricket team, which is playing at the highest level, they learn the skills in Pakistani camps. Then out of 3 million Afghan refugees in Pakistan, 68% are living outside camps. My Prime Minister gave 1.4 million Afghan refugees bank accounts. They are living as a normal Pakistani. They are utilizing the facilities of Pakistan. Better health, education, you name it. Excellencies. Another area, illicit drugs. Imagine when somebody is carrying Pakistani passport, that green passport, when you walk into any immigration, especially in America and in Europe and even in Persian Gulf, when they see you with a green passport, they say, get aside. And you are perceived as a drug dealer. Excellencies, let me share, and please listen to what I have to share with you. I have come all the way for only one thing, to leave something here. 85% of all sorts of drugs are being manufactured in Afghanistan. Hillary Clinton mentioned that had we not abandoned Afghanistan, things would have not deteriorated. Again now, this present Afghanistan needs the attention of the entire global community. Reconstruction and development is the order of the day. Alternative means need to be given to all those who are into drugs. इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को उजागर करें और उनकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो हुकूमत बाला के सामने रखें और उनके हकूक़ के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैं दुनिया के तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है खुशामदीद कहता हूं और उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ज्वाइन करें ताकि अपने हकूक़ के लिए हम आवाज़ भरपूर अंदाज से उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर संधू है। मैं वाइस प्रेसिडेंट OPGF न्यूयॉर्क, और हम जो आज इवेंट करने जा रहे हैं वो हमारा ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं उनके लिए है। हमारी आवाज़, ओवरसीज़ की आवाज़, जो OPGF की आवाज़ है वो ये है कि हमने ओवरसीज़ के मसाइल का हल, हमारी जो भी हुकूमत पाकिस्तान है, हम हमेशा हमारा उनसे ये सवाल रहेगा जब तक ये हमारे मसाइल हल नहीं होते, कोई भी हुकूमत हो, कि हमारे मसाइल के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कौन से आपने कानून साजी की है और उनके लिए क्या, उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आप जो कानून साजी कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम किया और हमारा जो ये प्रोग्राम है जो ओवरसीज़ ग्लोबल फाउंडेशन है 18 कंट्री में इस टाइम काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओवरसीज़ के लिए काम कर रही है। तो हमारा ये मिशन है कि हमने जो भी ओवरसीज़ के मसाइल हैं उनको उनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाएँ ताकि हमारे जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं वो हल हो सकें। तो आज का हमारा इवेंट स्पेशल इसीलिए है, इसमें हमारा और कोई पर्पज़ नहीं है कि ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए। वेल, आई एम अ जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, मोना खान, और यहाँ पे मैं इसलिए हूँ कि ग्लोबल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन है, मैं इनके साथ तकरीबन पिछले 3-4 साल से हूँ जब इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था। तो इसलिए फिर एक बॉन्डिंग है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हूँ। तो फिर सोचा कि इवेंट है, इनवाइट किया गया, तो फिर मेरे और भी अपने काम थे यहाँ पे, तो बाय चांस डेट्स एक जैसी हो गई तो फिर दैट्स व्हाई आई एम हियर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ नताशा खान। आज हम OPGF के फर्स्ट कन्वेंशन पे मुझे इनवाइट किया गया, थैंक यू टू ज़हीर साहब, और मैं इनके लिए पाकिस्तान पंजाब की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ और मेरा OPGF के लिए ये पैगाम है कि कीप डूइंग द गुड जॉब, प्लीज़ कीप वाचिंग ग्लोबल TV एंड दुनिया इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा दीन है जी। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ और आज हमारा ये प्रोग्राम करने का जो मकसद है
वो हमारा लेडीज़ को ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन में शमूलियत की दावत देना है, ताकि उनको पता चले कि ना सिर्फ हम बाहर के ममालिक में बल्कि पाकिस्तान और अपनी अमेरिकन पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए क्या काम कर रहे हैं। उन सब काविशों को देखते हुए वो भी उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो कि वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनाएं और हमारे साथ आएँ, हमारे साथ खड़े हों और काम करें। हम ना सिर्फ अमेरिका में, पाकिस्तान में, बल्कि मोर देन 16 कंट्रीज़ में हमारे विमेन विंग के चैप्टर्स खुल चुके हैं और विमेन विंग इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मुल्की तरक्की, सकाफती इक़्तिदार में हिस्सा ले रही हैं और ख़वातीन को इस चीज़ के लिए उभारने के लिए, हम उनको दिखाने के लिए अपने इन कामों को प्रमोट कर रहे हैं और इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो यही है। Assalamu alaikum everyone. My name is Hiba Mahmood and I am part of the youth coordinator team for Overseas Pakistani Global Foundation. We are working not only for the men, the women, but we're also working to improve our youth as young Pakistani Americans to prosper and grow this team and help those in need, all those social injustices. We are here for them. We are here as the voice for women who cannot speak. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीम खान है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम लोगों ने ये वुमेन विंग इसलिए बनाई थी कि ताकि हम लोग स्पेसिफिकली कैन फोकस ऑन वन टॉपिक विच इज़ वुमेन, क्योंकि हमारी जो मेंस की विंग है, हमारे यहाँ ये होता है कि औरतें, कल्चर और सकाफत हमारा ऐसा है कि वो अपनी बात खुल के मर्दों को बयान नहीं कर सकती, तो उनके लिए ये इजी था कि वो हमारे पास आके अपने मसाइल बयान कर सकें। हम लोग पिछले 3 साल से बहुत काम कर रहे हैं और हमने बहुत सारी ऐसी औरतों की हेल्प की है जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी यहाँ पे, जिनको जॉब्स चाहिए थी और जिनको लीगल हेल्प चाहिए थी। एंड वी वांट टू टेल देम वी गॉट योर बैक, यू आर नॉट अलोन, प्लीज रीच आउट, इफ एनीवन नीड टू स्पीक टू अस, प्लीज वी आर हियर टू हेल्प यू एंड मेक अ डिफरेंस। थैंक यू। मेरा नाम नाइला राना है और मैं OPGF की पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर हूँ और इसीलिए OPGF जो है वो काम कर रहा है स्पेशली वुमेंस के लिए कि जो वुमेन जो यहाँ पे जिनको मुश्किल है, जो पाकिस्तान से आती हैं या कोई ऐसा शादी का या मैरिज का कोई मसला होता है या कोई लीगल इश्यूज़ है जो वो उनके लिए सॉल्व करना मुश्किल है, तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकती हैं। तो हम लोग उनकी हर स्टेज पे जो है वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान जाते हैं, स्पेशली वुमेंस के लिए कि अगर वो पाकिस्तान जाती हैं और उनको कोई मसला, कोई भी लीगल इश्यूज़ या एनी प्रॉपर्टीज़ इशू, एनीथिंग वो फेस करती हैं, तो वो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। तो हम लोग उनकी मदद करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। Good evening, everyone. On behalf of your borough president, Donovan Richards Jr., I came here to congratulate you, the many leaders in this room, in government, in nonprofit, in business, all of our incredible youth coordinators. Congratulations to you. Thank you. Good evening, everyone. I'm so happy and proud. Number one, to see so many old friends. And I can say old friends because they are getting old. I've known them for a long time. Extraordinarily happy and proud to be part of this important event. The first convening of the Overseas Pakistanis Global Foundation. An event and an effort that seeks to really bring together and provide service and recognition for Pakistanis all throughout the world, I suppose overseas, so it would be Pakistanis outside Pakistanis. And right here in New York, we have one of the most vibrant and most prosperous and most fulfilling Pakistani communities here in New York City. We have a huge Pakistani area on Coney Island Avenue in Brooklyn. I've been there many times. We have growing communities in the Bronx, right here in Queens, and all other parts of New York. And so I think it's very fitting. A bit about John Lew. Right after 9/11, whoever was here, all of you guys know how people was looking at us at that time. And he's the only one who did the Eid event in a New York City Hall. He was concert man at the time, and we will never forget that, John. We
always remember you because he is the one who opened the door for us in the City Hall. And that was the first ever Eid event inside the mayor office. So thank you so much, John, for that. Good evening, everyone. Assalamu alaikum. I'm the president of Birja Prasad Kurela Foundation America chapter, which advocates democracy, peace, and development globally. And we have 18 international institutions all over the world. And I'm very much pleased and honored to be here tonight with our great Senator John Wu, Deputy Board President Rhonda Benda, and all our community respected leaders, that we are here to build bridges. We are the servant of our community. And I'm very much grateful to my dear friend, Syed Wasim. We are always working closely together for the betterment of our communities. Good evening, everyone. Assalamu alaikum. My name is Dilip Chauhan. I am the Executive Director of Southeast and Asian Affairs for Brooklyn Borough President Eric Adam. So Mr. Adam has conveyed congratulations for his first convention, and we can see how successful it is. I think most of the people might know, everyone is here from the community. So I would like to congratulate the entire team, and also Borough President asked me to present some honor for the few selected people given by the Mr. Zahid. Pakistan Zindabad! It's great to be here with everybody. I see so many familiar faces. I can't believe there's another Pakistani organization though. I always want all to get together in one group. Now everybody's here tonight, one night. I want to just also say hello to my good friend that's here, Senator John Liu. Let's give Senator John Liu a wonderful round of applause. Listen, this is a wonderful crowd of people. I hope everybody's vaccinated. That's all I can say. I know in the Pakistani community there are so many doctors that I'm sure that your doctors are telling you you have to be vaccinated. This is, I want to tell you that the Pakistani American community is really a remarkable community. Because if you look at the Pakistani Americans, their level of education is higher than the rest of the United States overall. Their level of success as entrepreneurs, as doctors, as business owners is really just remarkable. And the great thing about America is that it doesn't matter where you came from. It doesn't matter whether you've been here for 5 generations or for 5 years. If you come to this country and you adopt the ideals of the United States of America, you're an American. Bye.
बहुत जुल्म ढोए बहुत जुल्म ढोए मगर एक निगाहें करम किस तरफ मगर एक निगाहें करम किस तरफ हमेशा हुए कल मुझको कल हम हमेशा हुए कल मुझको कल हम क्या भाई किसी दिन जरा मुस्कुरा जब से देखा उनकी आंखों को हल्का हल्का सरूर रहता हानिया जानिया तुम्हें सीख गली तू कुछ तेरे मेरी नहीं लगना दिल मेरा बोलना तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना ये जो हल्का हल्का जरूर है सीना लगना जरूर कुछ ना अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ OPGF के फर्स्ट कन्वेंशन पर मौजूद हैं पाकिस्तानी अमेरिकन स्किल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। वी आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट एंड इट वाज अ ग्रेट एंड ऑसम इवेंट। कांग्रेचुलेट टू ज़हीर महल साहब एंड एंटायर टीम ऑफ OPGF माशाल्लाह। और जो है एक अच्छा जो है वो जो है स्टार्ट है जो लिया है उन्होंने और इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। जी आज यहाँ पे ओवरसीज़ का एक इंटरनेशनल पहली कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे आपके पाकिस्तान से शेख अफरीदी साहब आए हैं। जैसे कि खान साहब कहते हैं कि ओवरसीज़ बैकबोन है पाकिस्तान की और ये हमारी ओवरसीज़ की वजह से पाकिस्तान की जो इमेज है, जो पैसा जाता है, ये हमारी वजह से है। और हम समझते हैं कि इनकी जो मामलात हैं, जो इनकी शिकायत है, उनको सुनना चाहिए। उनको जो गैदरिंग है, जो आइंदा इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें ओवरसीज़ का बहुत बड़ा काम होगा। तो ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन जो एक सेटअप, एक हाइप अप इवेंट्स होते हैं, इनको जितना भी हम इकट्ठा करेंगे बेहतरी होगा फ्यूचर के लिए। थैंक यू जी। शाहिद ब्रैश, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। सो ओवरसीज़ की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखता हो। और हम अपनी नुमाइंदगी शो करना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी सियासत में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और हम एक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे रूट्स पाकिस्तान में हैं और हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए
अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी यहाँ पे OPG ओवरसीज़ फाउंडेशन के प्लेटफार्म पे इकट्ठी है और पाकिस्तान से इमरान खान साहब ने स्पेशल हमारे फेडरल मिनिस्टर को यहाँ पे भेजा है कि ओवरसीज़ की आवाज़ सुनी जाए और पूरी दुनिया में जहाँ भी ओवरसीज़ बसते हैं, अमेरिका में बसते हैं या यूरोप में, हम स्पेशली यहाँ पे अमेरिका में न्यूयॉर्क में इकट्ठे हैं और इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हमें प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब भूले नहीं हैं। उन्होंने हमें ओवरसीज़ को याद रखा है और ओवरसीज़ की ही वजह से पाकिस्तान में जितने ज़र मुबादला जा रहा है और इमरान खान साहब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ओवरसीज़ को फैसिलिटेट कर रहे हैं और आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी ओवरसीज़ को पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया जाएगा और इंशाअल्लाह वोटिंग का जो राइट है वो भी दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपनी पहचान से होती हैं। दुनिया के किसी भी आप कोने में हों, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल, हमारी धड़कनें हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं। अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी हमेशा अपनी पहचान को कायम रखती है। उसमें बीइंग अ कम्युनिटी मेंबर हम सब लोग भी अपना अपना रोल प्ले करते हैं। माशाल्लाह जो ज़हीर महर साहब की ऑर्गेनाइजेशन ने OPGF ने आज जो प्रोग्राम यहाँ पे जिसका इनाकाद किया है, ये एक बहुत बड़ी काविश है इनकी पाकिस्तानी कम्युनिटी को पाकिस्तानी रवायात, पाकिस्तानी सिस्टम, पाकिस्तानी लीडरशिप और पाकिस्तानी मैकेनिज़्म से कनेक्ट रखने के लिए। हम इनके बहुत ज़्यादा खैर ख्वाह हैं और अप्रिशिएट करते हैं। इस प्रोग्राम में हम इसलिए ये शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं कि इस काज के लिए हम काम कर सकें और इंशाल्लाह ज़हीर महर साहब फ्यूचर में भी जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तानी कम्युनिटी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमेरिका के अंदर रहते हुए हमारी खिदमात, हमारा वक्त हमेशा हम इन पाकिस्तान के लिए काम करेंगे क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। बहुत शुक्रिया।